दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुर्की और जब्ती। कुर्की और जब्ती है क्या? यह किन अपराधों के लिए किया जाता है? कुर्की के संबंध में किस प्रकार सम्मन को तालीम किया जाता है? और कुर्की और जब्ती के विरुद्ध व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? किस प्रकार कुर्की और जब्ती से बच सकता है? तो कुर्की और जब्ती के बारे में आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्की और जब्ती के इस वीडियो में क्या-क्या जानेंगे। कुर्की और जब्ती क्या है, किन कारणों या अपराधों के लिए कुर्की या जब्ती का आदेश दिया जाता है, कुर्की और जब्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कुर्की और जब्ती का आदेश किसके द्वारा किया जाता है और किन अधिनियमों के अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है, और कुर्की और जब्ती के संबंध में किसी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, किस प्रकार से वह अपना बचाव कर सकता है, इस वीडियो में हम समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुर्की और जब्ती है क्या? तो कुर्की एक विधिक प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायालय के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, और जब्ती जब्ती पुलिस द्वारा स्वयं किया जाता है अगर कोई आरोपी व्यक्ति के पास चरस, गांजा, ड्रग्स या कोई ऐसी वस्तु या हथियार जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसको सीज कर दिया जाता है और सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि कुर्की न्यायालय के आदेश द्वारा किया जाता है और जब्ती पुलिस स्वयं करती है। किन कारणों से कुर्की या जब्ती का आदेश दिया जाता है? तो देखिए, कुर्की और के लिए 3 कारण हो सकते हैं जिनके लिए कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। पहला है, किसी व्यक्ति के ऊपर सरकार या किसी व्यक्ति का कोई ऋण बकाया हो और व्यक्ति उसका भुगतान न कर रहा हो और बार-बार सम्मन देने के बाद भी ऋण नहीं चुकाता हो, तो बकाया राशि के आनुपातिक संपत्ति कुर्क कर लिया जाता है। दूसरा कारण होता है, अपराध कारित करने के बाद न्यायालय के बार-बार सम्मन जारी करने के बाद भी यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, तब उसकी संपत्ति को कुर्की के न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की जाती है और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है। तीसरा कारण होता है, कोई अपराध की आय रखने पर या धन शोधन से संबंधित मामला होने पर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसमें किया जाता है, प्रावधान किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित या अपराध की आय से संबंधित वीडियो भी अच्छे से अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो हम जानें कि किन कारणों से कुर्की या जब्ती का आदेश दिया जाता है, तो 3 कारणों से। कुर्की और जब्ती की क्या प्रक्रिया है? तो कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84, 85, 86, 87 और 88 के तहत संपूर्ण प्रक्रिया दी गई है। जब्ती के लिए धारा 97, 98 और 99 में, तथा यदि कुर्की की उद्घोषणा अपराध की आय रखने के लिए किया जाता है, तो धारा 107, 115, 116, 117, 118, 119 और 121 के तहत की जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि उद्घोषणा और सम्मन का तालीम कैसे किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऋण के बकाया राशि नहीं देता है, तो वह व्यक्ति उस न्यायालय में वाद दाखिल करता है और वाद के संबंध में न्यायालय यह उद्घोषणा करती है कि उसकी जितना राशि बकाया है, जितने का ऋण है, उतनी तक की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और इसकी उद्घोषणा न्यायालय द्वारा विहित रीत से की जाएगी और व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जाता है। कुर्की और जब्ती का आदेश एक सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है और कुर्की राजस्व विभाग या फिर पुलिस के द्वारा किया जाता है। किन अधिनियमों के अंतर्गत कुर्की और जब्ती का आदेश जब्ती किया जा सकता है? तो कुर्की और जब्ती के लिए 2 अधिनियम महत्वपूर्ण हैं। एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दूसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। 2 अधिनियमों के अंतर्गत हम समझेंगे कि किन संपत्तियों की कुर्की की जाएगी और किन विहित रीत से और किन धाराओं के अंतर्गत किया जाएगा।
जो पहला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के तहत कुर्की की उद्घोषणा की जाती है, जिसमें धारा 84 में विस्तृत प्रावधान किया गया है। और धारा 85 यह प्रावधान करती है तो फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की किस विहित रीत से की जाएगी। तो देखिए, उपस्थित यदि न्यायालय के सम्मन के बाद भी उपस्थित नहीं होता तो कुर्की का आदेश दिया जाता है। कुर्की चल और अचल दोनों संपत्ति की हो सकती है, और जिस जिले में किसी व्यक्ति की संपत्ति है उस जिले के मजिस्ट्रेट का समर्थन लेना आवश्यक होता है। और कुर्की उसी संपत्ति की जाएगी जिसमें व्यक्ति की हिस्सेदारी होगी। यदि संयुक्त संपत्ति है तो व्यक्ति की हिस्सेदारी को पहले अलग किया जाएगा, फिर उस संपत्ति की कुर्की की जाएगी। और धारा 85 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कुर्की किस प्रकार की जाएगी। यदि संपत्ति चल है तो जब्ती द्वारा और एक रिसीवर की नियुक्ति द्वारा या लिखित आदेश द्वारा घोषित व्यक्ति जिसके संबंध में संपत्ति को रखा जाता है। और ऐसी सभी या किन्हीं दो तरीकों से जैसा न्यायालय उचित समझे संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और यदि संपत्ति अचल है तो कब्जा द्वारा या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा कब्जा देकर या लिखित आदेश द्वारा घोषित व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा दिलाकर किया जाता है। ऐसे सभी या किन्हीं दो तरीकों से जैसा न्यायालय उचित समझे संपत्ति की कुर्की कर सकता है। ये हम तो समझ लिए कि यदि संपत्ति अचल है और यदि संपत्ति चल है, दोनों तरीकों की संपत्ति की कुर्की किस प्रकार से की जाएगी। और देखिए, यदि संपत्ति खराब होने वाली प्रकृति की है तो तत्काल बिक्री के आदेश दिया जाएगा। यह व्यक्ति के हित में ही होता है, क्योंकि यदि इससे सामान खराब हो जाएगा तो इसमें न्यायालय का फायदा होगा और इसमें व्यक्ति का ही नुकसान होगा। इसलिए संपत्ति की बिक्री कर दी जाती है और मामले की संपूर्ण सुनवाई के बाद यदि उस व्यक्ति के हित में आता है तो उसको उतनी संपत्ति या पैसा वापस कर दिया जाता है। और रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जिस प्रकार किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है उसी विहित रीत से यहाँ पर भी नियुक्ति रिसीवर की जाएगी। और धारा 87 यहाँ पर यदि कोई किसी संपत्ति की कुर्की की जाती है तो उसके संबंध में जो दावे और आपत्तियां व्यक्ति द्वारा की जाती हैं उसके संबंध में प्रावधान करता है। धारा 87 प्रावधान करता है कि कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर ही किसी भी प्रकार का दावा या आपत्तियां की जाती है। यदि कुर्की की तारीख से 6 माह के बाद किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। और धारा 88 संलग्न संपत्ति की रिहाई या बिक्री एवं बहाली से संबंधित है। जब किसी संपत्ति की कुर्की की जाती है तो उसकी रिहाई किस रीत से की जाएगी, उसकी बिक्री या बहाली, उससे संबंधित विस्तृत प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 88 में किया गया है। और जब्ती के संबंध में धाराएं हैं धारा 97, 98 और 99। और धारा 107 में यह प्रावधान किया गया है कि संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली किस प्रकार की जाएगी। और धारा 105 में भी संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायता से संबंधित प्रावधान किया गया है। और नागरिक सुरक्षा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय रखता है तब उसकी किस रीत से की जाएगी। तो इसकी धारा 44 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय रखता है तो उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 116, 117, 118, 119 और 121 के तहत प्रावधान किए जाएंगे और उसी विहित रीत से उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो धन शोधन निवारण से यदि संबंधित मामला है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 116 अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करने से संबंधित प्रावधान करती है। और धारा 117 संपत्ति की जब्ती या कुर्की के संबंध में प्रावधान करती है। और धारा 118 जब्त की गई संपत्ति का किस प्रकार प्रबंधन किया जाएगा इसका प्रावधान करती है। धारा 119 संपत्ति जब्त करने की सूचना किस रीत से प्रकाशित की जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी, इसका प्रावधान करती है।
धारा 21 जब्ती के बदले जुर्माना। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया गया है और वह संपत्ति किसी कारणवश खो जाती है या किसी कारणवश उसको क्षति हो जाती है, तो उसके बदले में किस प्रकार जुर्माना की अदायगी की जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और जब्ती या कुर्की के अभियुक्त के अधिकार या बचाव। देखिए, इसमें बचाव के लिए यह है कि जब भी न्यायालय आपको उपस्थित होने के लिए सम्मन दे, तो आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। आपको अपने बचाव में जो भी साक्ष्य पेश करना आप पेश करिए, न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने रखिए और अपने बचाव के लिए जो भी उचित विधिक कार्रवाई हो आप करिए। लेकिन न्यायालय का सम्मन आए तो उसके संबंध में आपको न्यायालय में उपस्थित होकर उसका जवाब देना है। और दूसरा बचाव में यह है कि आपको कोई भी अपराध की आय से संलिप्तता नहीं करनी है और यदि आपने किसी का ऋण लिया है तो उसको समय पर चुका दीजिए। अगर अब यहाँ पर यदि आपकी संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है, तब आपके पास कौन-कौन से बचाव हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 आप उस कुर्की के संबंध में, जिस तारीख को कुर्की की गई है उसके 6 माह के भीतर उसके संबंध में आप दावे और आपत्तियां के लिए न्यायालय में वाद कर सकते हैं। और धारा 88 संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली के लिए आपको उसमें प्रावधान किए गए हैं। और धारा 121 जब्ती के बदले में जुर्माना की, यदि आपके पास कोई अपराध किया है या फिर आप किसी अपराध में हैं शामिल, तो उसमें जो जब्ती, जितने संपत्ति की जब्ती की गई है उसके बदले में आपको जुर्माना देने के लिए प्रावधान किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कानून से संबंधित किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं या हमारे मोबाइल नंबर 7052822616 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप या कॉल, कुछ भी करिए, आप करके जानकारी दीजिए। आपको उस संबंध में विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।